अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन है जिसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। मतलब देखिए, दो बेलन की बात हो रही है। एक बेलन की ऊंचाई 220 है तो दूसरा का 60 है। एक बेलन का व्यास 24 है तो दूसरा का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर जितना पढ़ते हैं पहले उतना मैथ में लिखना रहता है ताकि सवाल जो है आपको समझ में आए। और आप लोग भी वही कीजिए, जितना सवाल पढ़ते हैं उतना पहले लिखिए। जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। तो दिया गया है बेलन की ऊंचाई H1 माने हैं, दो बेलन है, H1 220 सेंटीमीटर, आधार का व्यास D1 24 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या R1 निकाल लिए, व्यास बटे 2 होता है तो 20 बटे 2 किए तो 12 सेंटीमीटर आ गया। अब दूसरे बेलन की ऊंचाई को H2 माने जो 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा त्रिज्या को R2 माने जो 8 सेंटीमीटर दिया गया है। आगे पढ़ते हैं। अब आगे बोला, अब आगे ये सवाल है 6 नंबर का। अब बोलता है से लोहे का एक स्तंभ बना है, स्तंभ मतलब खंभा। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, वजन भार कितना है। जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब आयतन पूछ रहा है, 1 सेंटीमीटर में 8 ग्राम होता है तो अब कितना सेंटीमीटर क्यूब आता है उसमें 8 से गुना करना पड़ेगा और पाई का मान 3.14 लेना है। अगर आप 22/7 लेते हैं तो आंसर में क्या होगा, दशमलव में या 1 पॉइंट 2 पॉइंट इधर हो सकता है, लेकिन 3.14 लेंगे तो एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। तो 3.14 ही लेना है। चलिए, जो दिया गया है उसको हमने लिख लिया है। दिया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। तो पूरे खंभे की आयतन ज्ञात करने के लिए, वजन ज्ञात करने के लिए दोनों बेलन का हमको निकालना पड़ेगा आयतन। तो लिखते हैं का आयतन V बराबर V2। ठीक है, देखिए तो अब प्रथम बेलन का आयतन होता है पाई R स्क्वायर H। प्रथम बेलन है तो R1 H1। अब प्लस दूसरा बेलन है तो उसका भी आयतन होगा पाई R स्क्वायर H। दूसरा है तो R2 और H2। अब बेलन में देखिए दोनों में पाई मिल रहा है, बाकी R1 H1 दोनों में अलग होगा। पाई कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो पाई कॉमन लेते हैं, पाई इंटू R1 का स्क्वायर H1 प्लस पाई ले लिए तो हो जाएगा R2 का स्क्वायर H2। ठीक है, आगे देखिए पाई का मान 3.14। अब R1 का स्क्वायर, R1 कितना है, R1 देखिए 12 सेंटीमीटर है तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर H1 देखिए कितना है 220 सेंटीमीटर है तो इंटू 220 सेंटीमीटर प्लस R2 का स्क्वायर, R2 8 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर H2 गुना H2 कितना है, H2 जो है हमारा 60 सेंटीमीटर है तो 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेते हैं ताकि उधर भी लिख सके। 3.14 12 का स्क्वायर होगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना 220 प्लस 8 का स्क्वायर होगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना 60 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3.14 ब्रैकेट बंद। अब दोनों को गुना करेंगे 30,680 हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर गुना सेंटीमीटर तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखिए प्लस 64 गुना 60 जीरो को रख लेते हैं 3840 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब बराबर 3.14। दोनों को जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद तो 35,520 सेंटीमीटर क्यूब आया। इसको 3.14 से गुना कर देते हैं। चलिए इतना आता है, इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो दोनों बेलन का आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। आपको बताया था 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम होता है वजन। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 गुना 8 ग्राम, इसीलिए इतना सेंटीमीटर क्यूब आया। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितने ग्राम होगा, इसमें गुना करेंगे
132.8 मीटर क्यूब गुना 8 से गुना करेंगे, क्योंकि 8 ग्राम एक में होता है इतना में, और 8 से गुना करने के बाद आता है 892 26.24 ग्राम, इतना ग्राम आता है। ठीक है, अब ये आया ग्राम में। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, लेकिन आंसर मिला नहीं हो क्योंकि आंसर दिया हुआ है किलोग्राम में। तो यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा, चूँकि हम जानते हैं, अब क्या जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो इतना ग्राम में कितना किलोग्राम होगा, इसलिए इतना में, इसलिए इसे होगा, इसलिए इतना ग्राम में। तो 89226.24 इसमें हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 1000 से भाग करने के बाद 89226, और ये 2 पॉइंट के बाद नहीं है, यहाँ पर ऐसे भी तो मिस्टेक हो जाएगा। ये 4 है दशमलव में। ठीक है, 1000 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 1 2 3 अंक के बाद दशमलव 892.26, और 2 4 को डायरेक्ट यहाँ पर 3 अप्रॉक्स में लिख देते हैं, तो लगभग इतना केजी आ जाएगा। दशमलव के बाद नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, इतना केजी 892.263 केजी। देख लेते हैं आंसर। देखिए 13.2 एक्सरसाइज है, 13.2 एक्सरसाइज का 6 नंबर में 892.26 केजी, और हमारा भी आया 892.26 केजी। 3 मतलब 2 ही अंक तक निकाला गया। तो इस प्रकार से इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, सवाल देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर लीजिए, देख लीजिए। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, जिस विद्यार्थी को कैलकुलेशन ठोस है तो वो आसानी से बना सकता है। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं।